हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्लास 11th में हम एक चैप्टर कर रहे थे। चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्रीज। तो उस जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में हमने कुछ एंट्रीज, कुछ कॉन्सेप्ट समझ लिए थे लास्ट 2 क्लासेस में। आज उसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ और ट्रांजेक्शन मैंने लिखी है जो हम उन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए, जो गोल्डन रूल्स थे, 3 रूल्स बताए थे, आपको याद होंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। ये ध्यान में रखते हुए रूल्स को आगे कुछ एंट्रीज को पोस्ट करना सीखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, इसमें देखना क्या लिखा है। थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है और एंट्री चेंज होती है। देखो क्या लिखा है। रिसीव्ड 4800 फ्रॉम राहुल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹5000। हमने राहुल से 4800 रिसीव करे हैं और बदले में किस चीज की? इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। और उसको पूरा अकाउंट सेटल कर दिया, जबकि उसका अकाउंट का बैलेंस कितना था? 5000 की बदले में 4800 ली और फुल्ली सेटल कर दिया। यानी कि 200 रुपए का डिस्काउंट मिला है या दिया है? बेटा पैसे रिसीव कर रहे हो, कितने लेने थे उससे? 5000। लिए कितने? रिसीव करे 4800, यानी कि 200 का डिस्काउंट दिया है। तो पहले एक नॉर्मल एंट्री, राहुल से पैसे आ रहे हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, पहली एंट्री हमारे पास डेट नहीं है तो एंट्री का नंबर लिख दिया। यहां पे डेट की बजाय लिख देंगे सीरियल नंबर, राइट फॉर्मेट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। 2 क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ गया तो नहीं सर। क्रेडिट द गिवर, दूसरा रूल था ना क्रेडिट का, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? राहुल। 2 Rahul's account being cash received from राहुल। अब ध्यान से देखना, राहुल के अकाउंट कितने पैसे थे? हमने 5000, उसका अकाउंट तो पूरा सेटल किया ना, तो 5000 लेने थे, 5000 से सेटल किया, बट कैश कितना आया? 4800। कैश अकाउंट डेबिट 4800, पर उसका अकाउंट पूरा सेटल किया, फुल सेटलमेंट करी है, तो डिफरेंस आ गया। सर डेबिट में एंट्री मैच नहीं हो रही, तो लिख देंगे यहां पे डिस्काउंट अलाउड डेबिट। कितना? 200। थोड़ा सा यहां पे हम स्पेस, एक लाइन का स्पेस देके लिख लेंगे वहां पे आप अपनी नोटबुक्स में। 2 राहुल्स अकाउंट। होपफुली ये समझ आया होगा कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसका अकाउंट पूरा सेटल हुआ तो हमने पूरे से लिख दिया। कैश 4800 आया, डिफरेंस डेबिट में आ गया। और वैसे भी किसी से 5000 लेने थे, 4800 ले रहे हैं, तो 200 का लॉस है। लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं। दूसरी एंट्री देखना, मैंने सेम ही लिखी है। रिसीव 4800 फ्रॉम पुनीत ऑन हिज अकाउंट ऑफ 5000। 5000 में से 4800 रिसीव हुए। क्या मैंने पूरा सेटल किया उसका अकाउंट? नहीं। मैंने कहा 5000 उसके अकाउंट में थे, उससे 4800 ले लिए, 200 का डिस्काउंट नहीं दिया। मैंने कहा 4800 ले लिए, 4800 यानी कि 200 बाद में ले लूंगा। तो जितने लिए उसकी एंट्री करो। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा लिया है। 2 क्रेडिट द गिवर पुनीत, कितने से? 4800। अब इसमें 5000 क्यों नहीं लिए? क्योंकि उसका अकाउंट सेटल नहीं किया। मैंने 4800 ले लिए, 200 बाद में ले लूंगा, अभी सेटलमेंट नहीं करी उसके साथ। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम पुनीत। होपफुली ये समझ आया होगा कि ऐसा क्यों किया। अगर कोई प्रॉब्लम होगी बेटा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस कर लूंगा। आगे देखो, पेड टू श्याम, हमने श्याम को पैसे दिए 9500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 10000। श्याम को 10000 देने थे, हमने कितने दिए? 9500, और पूरी सेटलमेंट कर दी जी, उसका पूरा अकाउंट खत्म कर दिया। तो रूल लगाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। आया कुछ नहीं सर। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है? श्याम, क्योंकि हमने श्याम को पैसे दिए हैं। हम लिखते हैं थर्ड एंट्री, श्याम डेबिट। 2 क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, क्योंकि उसको पैसे दिए, श्याम अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर।
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया, कैश क्रेडिट हो गया। अब बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है, सर नाम अगर पर्सन का है तो क्या करूं? बेटा अगर अकाउंट वर्ड लिख रहे हो हर एक के आगे जैसे आदत है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा देना, अगर ना एस अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा रहे तो अकाउंट वर्ड ना लिखना। ये पर्सन के नाम के साथ की बात हो रही है, बाकी सब में तो अकाउंट आएगा वर्ड, ठीक है। तो श्याम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, श्याम को कितने देने थे 10,000, उसका अकाउंट पूरी तरह से सेटल कर रहे हैं ना तो उसके में तो पूरा आएगा। पर कैश कितना दिया, हमारे पास से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया कितना 9500 सिर्फ, बाकी सर फुल्ली सेटल हो गया। तो डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट में। और वैसे भी आप सोच सकते हैं हमने किसी के पैसे देने थे 10,000, 9500 में सेटलमेंट हो गई, हमारा तो फायदा है ना। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि हमारा फायदा हो गया तो डिस्काउंट मिला है तो इसीलिए क्रेडिट हो गया कितने का 500, बीइंग अमाउंट पेड टू श्याम। या बीइंग पेमेंट मेड टू श्याम। आगे चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट, रजत हु ओड अस 5,000 बिकम इंसॉल्वेंट। सर ये इंसॉल्वेंट कौन होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब शायद आपने कभी सुना हो बैंकरप्ट होना। जब किसी पर्सन के पास फंड्स की कमी हो जाए या फंड्स खत्म हो जाए तो वो क्या करता है, अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है और कहता है कि मैं किसी के पैसे नहीं दे पाऊंगा। अब कुछ बच्चे इस कॉन्सेप्ट को सुन के कहते हैं सर ये बढ़िया काम है, पहले पैसे ले लो, उधार ले लो, फिर कह दो कि जी मैं तो बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। बेटा ये बहुत कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको बैंकरप्ट अपने आप को डिक्लेयर कराने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट आपके सारे एसेट्स को देखता है और फिर ऑर्डर पास करता है कि यस अब जो पर्सन है वो इनकैपेबल है डिक्लेयर करने के लिए, पैसा सबका देने के लिए इनकैपेबल है, तो वो अखबार में नोटिस निकलवाता है। सोचो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है, अखबार में नोटिस आएगा कि ये पर्सन अब इंसॉल्वेंट हो गया है, कोई भी इससे पैसा ना मांगे, और फिर कोर्ट साथ ही में ऑर्डर करती है कि एक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा जो इसके कोर्ट के द्वारा एक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा जो उसके एसेट्स को बेचेगा और जितना पैसा आएगा सब जिन जिन के पैसे देने थे सब में बांट देगा एक रेशियो में। तो उन्होंने रेशियो बता दी, रजत हु ओड अस 5,000 बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो गया, उससे हमने कितने लेने थे 5,000, 60 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, उसके एस्टेट से, यानी कि उसके जो पर्सन है उसके लिक्विडेटर से जो कोर्ट ने अपॉइंट करा था, हमें कितने मिलेंगे 60 पैसा इन अ रुपी। एक रुपए में कितने पैसे होते हैं बेटा 100 में से 60 पैसा दे रहा है, यानी कि 5,000 में से कितना देगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 60 पैसा इन अ रुपी, 60 अपॉन 100, क्योंकि टोटल 100 होता है, और उसने कितने देने थे 5,000, तो ये कैलकुलेट करोगे तो आया 3,000, यानी कि 3,000 तो दे दिया और 2,000 उसने देने को मना कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, लॉस। और लॉसेस हम जानते हैं डेबिट होते हैं। तो देखो इस केस में एंट्री क्या होती है, पैसा मिला है, भले ही थोड़ा मिला, जितना मिला उसको लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला, रजत, कितना मिला 3,000, मिलना कितना था रजत से 5,000, क्योंकि बाकी तो नहीं मिलेगा। अब उसको लिखें क्या सर, डिस्काउंट नहीं, उसको लिखेंगे बैड डेब्ट्स। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि बैड डेट्स होते क्या हैं, बैड डेट होते जिनसे पैसे लेने थे वो पैसा देने को जब मना कर दें। तो कितने का बैड डेट हुआ 2,000 का। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रजत्स अकाउंट। होपफुली ये समझ आया होगा आपको। बेटा कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज बताना। बहुत अच्छी अच्छी एंट्रीज आज हम सीख रहे हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपकी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं सीक्वेंशियली चल रहा हूं, जो बुक में टॉपिक आते हैं कोशिश करें कि उस बुक के हिसाब से कवर करते रहें। आगे चलते हैं। गुड्स गिवन एज चैरिटी ₹2,500। बेटा हमने गुड्स जो पहले खरीदे थे वो हम दे रहे हैं चैरिटी की फॉर्म में। जब गुड्स आए थे तो हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज टू राम जिससे खरीदे थे वो लिखते थे। अब हम गुड्स दे रहे हैं एज अ चैरिटी। बेटा जब जो गुड्स जाते हैं तो बच्चा मुझे कहता है सर आपने कहा था जब गुड्स जाएंगे तो सेल वर्ड लिखना। परफेक्ट, अगर आपको याद है
तो मैंने कहा था जब जाएंगे तो सेल आएगा। बट एक चीज बताना, सेल मींस जब हमने किसी को बेचे और पैसे मिलेंगे। जब हम चैरिटी देते हैं क्या पैसा मिलेगा आपको बदले में? नहीं सर। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, रूल वही है। देखो पहला गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया? नो। डेबिट द रिसीवर, कोई नहीं है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्या ये आपके लिए खर्चा नुकसान है? जी सर, चैरिटी में लॉस तो होता है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स गए, गुड्स के जाने पे सेल लिखता, बट अगर मेरे पास पैसा आता है तो फ्री में जा रहे हैं, पैसा तो मिलेगा नहीं। टू परचेज। सर परचेज क्यों? देखो बेटा, गुड्स जब आए थे तो परचेज डेबिट हुआ था, गुड्स जा रहे हैं तो परचेज क्रेडिट हो रहा है क्योंकि वो फ्री में जा रहे हैं। तो परचेज डेबिट परचेज क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा कि गुड्स लिए और उसको दे दिए। बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, कितने के गुड्स दिए थे? 2500। होपफुली ये एंट्री आपको समझ आ गई होगी कंसेप्चुअली, अदरवाइज आप इसको याद कर ले कि जब भी चैरिटी में दी जाएंगे तो चैरिटी हमारे लिए नुकसान है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी मिलता जुलता है, गुड्स गिवन एज अ सैंपल। बेटा सैंपल आप सब जानते हैं, कंपनी सैंपल बांटती है। क्यों बांटती है कंपनी सैंपल प्रोडक्ट का? जिससे कि कस्टमर उसे ट्राई कर सके, यानी कि कंपनी एक तरह से क्या कर रही है, उसका एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो खर्चा होता है कंपनी का, तो वो डेबिट होगा। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, कितने के दिए? 3000। राइट। 7 गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। बेटा अब याद करें, अगर पर्सनल यूज को क्या बोलते थे? ड्राइंग्स। यस करेक्ट। तो ड्राइंग्स हैं, बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं, ओनर ले जा रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है अकाउंटिंग, सारी याद होगा आपको। तो बिजनेस के लिए जो ओनर गुड्स लेके जा रहा है, बिजनेस के लिए फायदा है नुकसान है? आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं है। बेटा प्रैक्टिकली बिजनेस के हिसाब से सोचो, बिजनेस के पास से तो गुड्स जा रहे हैं ना, तो बिजनेस को तो लॉस हो रहा है क्योंकि पैसा तो देगा नहीं, ओनर है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। यस, ये लॉस है बिजनेस के लिए, तो हम क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और गुड्स चले गए, पैसा नहीं मिलेगा, तो टू परचेज अकाउंट। आप तीनों चीज में देख लेना, गुड्स जा रहे हैं ना फ्री में, चैरिटी के लिए जा रहे हैं तो चैरिटी डेबिट, एडवर्टीजमेंट सैंपल जा रहा है तो एडवर्टीजमेंट टू परचेज, ओनर ले जा रहा है ड्राइंग्स टू परचेज। बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, कितने के लिए गया है? 1500। होपफुली ये सब एंट्रीज आपको समझ आई होंगी बेटा। अगर कोई डाउट रहा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ऐसे ही हम सीक्वेंशियली क्लासेस को करते रहेंगे। थोड़ा स्लो करा रहा हूं जान के, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा रेगुलर अभी नहीं हो पा रहा है पढ़ाई को लेके, क्योंकि ऑनलाइन भी चल रही है, दूसरा लॉकडाउन भी है। बट बेटा प्लीज थोड़ा बहुत करते रहना, टच में रहना पढ़ाई के। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय। बट सॉरी, बाय बाय करने से पहले एक चीज और, कुछ बच्चे बिजनेस और इको की वीडियो की शायद वेट कर रहे हो, तो वो भी हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। अभी आज आप ये करिए, होपफुली नेक्स्ट वीडियो आपको बिजनेस की दूंगा। अब बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।